आगरा ग्वालियर रोड होते हुए कुबेरपुर भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रही महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों में जोश का शंखनाद किया। किसान नेता ने कहा, आगरा में महंगाई पूरे देश के साथ साथ चरम पर है। सरकार की सबसे ज्यादा तानाशाही आगरा में देखने को मिल रही है। जिस प्रकार विपक्ष एकजुट हुआ है, विपक्ष के एकजुट होने के कारण सरकार के मंत्री बेडरूम की जगह सड़कों पर सोते दिखाई देंगे। सरकार ने अगर किसानों की बात नहीं मानी तो सितंबर में उनका ट्रैक्टर मार्च आगरा से लखनऊ की ओर रवाना होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार की सुबह आगरा ग्वालियर रोड के गांव बात पहुंचे। वहां उन्होंने किसानों के साथ मिलकर ग्वालियर हाईवे पर ट्रैक्टर चलाकर किसानों में एक नई ऊर्जा प्रदान की। ग्वालियर हाईवे के बाद किसान नेता आदमातपुर के कुबेरपुर पहुंचे, जहां किसान भूमि अधिग्रहण को देकर लगातार कई दिन किसानों के बीच पहुंचकर राकेश टिकैत ने कहा कि आगरा के हालात इस समय दिल्ली से भी बुरे हैं। महंगाई पूरे देश में है, लेकिन आगरा में इस समय महंगाई चरम पर है। बिजली की रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा आगरा में देखने को मिल रही है। किसानों के साथ सरकार कोई न्याय नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि 2010 में भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी, लेकिन लगातार 14 साल बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इसकी बानगी यहाँ देखने को मिल रही है। बेंगलुरु में हुए एकजुट विपक्ष को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि देश में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। जिस प्रकार से विपक्ष मजबूत हुआ है, भाजपा के आगामी मंत्री आगामी चुनाव से पहले बेडरूम की जगह सड़कों पर सोते नजर आएंगे। राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर उन्होंने किसानों की समस्या का हल जल्द से जल्द नहीं किया तो किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च आगरा से निकलकर आगरा और लखनऊ में मुख्यमंत्री सचिवालय का घेराव करके अपना प्रदर्शन करेगा। अपनी मांगों को पूरा कराकर ही दम लेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पीड़ित के परिजनों से बात करने की कोशिश की जा रही है, जल्दी ही उनसे मिल लिया जाएगा। सरकार का दोष सामने आ रहा है, जिसकी वजह से एक निर्दोष बेटी के हत्यारे खुली आजादी में घूम रहे हैं। जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग भारतीय किसान यूनियन करेगा। आगरा से SR न्यूज़ 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। आगरा एक आंदोलन का नया स्थान बनेगा। यहाँ भूमि अधिग्रहण के मामले हो, बिजली के मामले हो, बिजली यहाँ पे पूरे प्रदेश में सबसे महंगी बिजली यहाँ पे है। ताज क्या हो गया कि ताज के उससे इलाज हो गया हमारा। भाई ताज को बचावे, बिजली महंगी देनी पड़े, भाई छूट दे दो। इतना पर्यटक यहाँ पर आता है ताज को देखने, तो कम से कम उसका जो आमदनी हो रही किसानों में बैठ दो, वही उसकी मतलब किसान को सबसे महंगी बिजली और सबसे सस्ती जमीन उसकी अधिग्रहण में जा रही है। ये दो बड़े इशू यहाँ के हैं। यहाँ पे जो फसल पैदा होती है उसका भाव नहीं मिलता, पानी की बहुत दिक्कत रहती है। वैसे सूखा है और बाढ़ से प्रभावित आदमी, जो नीचे जमीन है वो बाढ़ से गई, पानी से गया, और ऊपर जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पानी नहीं है। तो ये बड़ी समस्या यहाँ की है। तो ठीक है साहब, 24 का चुनाव भी आ रहा है ऐसे में, और लगातार आप लोग MSP की मांग कर रहे हैं, तो क्या मोदी MSP गारंटी कानून देश में चाहिए। उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए पूरा देश तैयार रहे। मोदी MSP गारंटी कानून, हमने मोदी का नाम उसके आगे जोड़ दिया। भाई दे दो। फसल दिन में भी नहीं बिकती और जमीन रात के अंधेरे में बेच लो। ये जमीन लूटने का एक बड़ा षड्यंत्र चला हुआ है। ये जमीन कैसे बचेगी, ये बड़ा सवाल है। तो आगरा में बाढ़ आई है, बाढ़ से प्रभावित कई गांव पूरा का पूरा वहां से लगा के ये हिमाचल, उत्तराखंड और ये धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और आगे बढ़ रही है ये। तो इसका बहुत प्रकोप है। ये आधा देश बाढ़ से प्रभावित हुआ है।